बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 18.4। ये एक्सरसाइज करने से पहले हमें थ्योरम्स जो हैं वो समझने होंगे। थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शन जो पीछे पेजेस पर दिए हुए हैं। पेज नंबर 44 पर ये थ्योरम्स आपको दिया हुआ है। इसमें पहला थ्योरम है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। तो यहाँ पर A/B इज इक्वल टू C/D। तो अगर हम थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो अप्लाई करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि B/A इज इक्वल टू D/C। ठीक है, तो इन्वर्टेंडो, इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? उलट देना। तो यहाँ पर A/B था तो हमने क्या कर दिया B/A, उसको उलट के लिख दिया B/A। और यहाँ पर C/D था तो D/A के बराबर है। ठीक है, तो ये जो है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो है, इसको आपको याद रखना होगा। द अबव स्टेटमेंट इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। प्रूफ यहाँ पर उन्होंने किया हुआ है कि हमें मालूम है कि A/B इज इक्वल टू C/D या A/B इज इक्वल टू C/D। ठीक है, अब अगर आप रेसिप्रोकल ले लें, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ द साइड। रेसिप्रोकल का मतलब यहाँ क्या है कि A/B है, तो हम क्या कर देंगे B/A ले लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में उन्होंने यही लिखा है कि B/A इज इक्वल टू, यहाँ C/D है तो D/C ले लिया। सही। अब अगर आप इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा B/A इज इक्वल टू D/C। तो ये वही है थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, इसी को कहते हैं हैंस प्रूव्ड। अब नीचे उन्होंने एग्जाम्पल से इसको प्रूव किया है। और इसके बाद सेकंड थ्योरम देख लेते हैं। सेकंड थ्योरम है थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो। A/B इज इक्वल टू C/D, ये हम जानते हैं। लेकिन अगर आप थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो इस्तेमाल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो A/C इज इक्वल टू B/D, यानी A जो है वो C के साथ जोड़ देंगे और B को D के साथ। ऑल्टरनेट कौन है? C है और B के साथ D। A/C इज इक्वल टू B/D। इसको ऑल्टरनेंडो कहते हैं, थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो। यहाँ इन्होंने प्रूव भी किया है कि हमें मालूम है A/B इज इक्वल टू C/D, तो A/B इज इक्वल टू C/D। यहाँ पर AD जो है वो बराबर हो जा रहा है BC के। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो A मल्टीप्लाई बाई D इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाई C। अब आपने इसको डिवाइड करना है ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय CD। इसको आप CD से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ A/D डिवाइडेड बाई CD इज इक्वल टू B/C डिवाइडेड बाई CD। तो यहाँ D कट जा रहा है, A/C बच रहा है और यहाँ पर C कट जा रहा है, B/C आ रहा है। सही है, तो यहाँ पर हमने वही लिखा है कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या हासिल होगा, A/C इज इक्वल टू B/D। अब इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, A/C इज इक्वल टू B/D। हैंस प्रूफ। ये क्या है, यही थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो है। थर्ड है कॉम्पेनेंडो। थ्योरम ऑफ कॉम्पेनेंडो। A/B इज इक्वल टू C/D। अगर थ्योरम ऑफ कॉम्पेनेंडो अप्लाई करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, A+B अपॉन B। ठीक है, डिवाइड कर देंगे यानी हम इसे, तो इस तरह से हम लिखेंगे कि A+B इज टू, यानी फर्स्ट वाले के साथ आपने प्लस कर देना है B को। A+B इज टू B इज इक्वल टू C+D इज टू D। सही है, तो यहाँ पर ऐड हो रहा है। अब आप चाहें तो आप सेकंड के साथ भी ऐड कर सकते हैं। सही है, फर्स्ट को आप ऐसे ही छोड़ दें। सेकंड जो इसका थ्योरम है वो ये है कि A को आपने सादा छोड़ देना है और जो नीचे डिनोमिनेटर में ऐड करना है। यहाँ पर न्यूमरेटर में ऐड कर रहे थे B को, यहाँ डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे। A/A+B इज इक्वल टू, इसी तरह C ऊपर अकेला रहेगा और C+D नीचे आ रहा है। सही, तो ये इसका उलट हो जाएगा। ये है थ्योरम ऑफ कॉम्पेनेंडो। थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। डिविडेंडो में यहाँ कॉम्पेनेंडो में साइन प्लस की आई थी, अब डिविडेंडो में माइनस की साइन आएगी। ठीक है, तो वही है A/B इज इक्वल टू C/D। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अगर थ्योरम ऑफ डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा A-B/B इज इक्वल टू C-D, यानी C के साथ क्या है, D है, तो ये माइनस की साइन के साथ आ गया C-D/D। यहाँ नीचे जो है दोनों तरफ सिंगल होंगे। ठीक है, डिवाइड की फॉर्म में जब आप लिखेंगे इसको तो ये सिंगल आएगा। सेकंड थ्योरम जो है उसमें
ऊपर का पार्ट सिंगल होगा, ठीक है, यानी a अपॉन a माइनस बी, a इज़ टू a माइनस बी इज इक्वल टू c इज़ टू c माइनस डी। सही है। तो इसको अगर आप इस तरह से डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे आएगा, ये दोनों थ्योरम मैं यहाँ लिख देती हूँ। पहला थ्योरम इस तरह से आएगा, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो है ये, a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी, ऐसे आएगा। और दूसरा सेकंड क्या है, सेकंड में ऊपर सिंगल है, ठीक है, यानी a ऊपर सिंगल रहेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू c अपॉन c माइनस डी। इसके बाद है फिफ्थ थ्योरम है थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी इन दोनों को मिलाकर थ्योरम बनाया गया है। कॉम्पोनेंडो में क्या होता है, प्लस होता है, डिविडेंडो में माइनस साइन आती है। तो बस हमें ये करना है कि ऊपर हम प्लस ले लेंगे, ठीक है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी हो जाएगा इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। सही है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें फर्स्ट में प्लस साइन है तो सेकेंड थ्योरम में क्या है कि आपने इसमें पहले माइनस साइन लेनी है और बाद में प्लस साइन, ठीक है, यानी पहले ऊपर जो है वो माइनस साइन आएगी और नीचे प्लस साइन। a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू a c माइनस डी अपॉन c प्लस डी, ठीक है। तो अब जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला थ्योरम ये वाला है, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए तो ही आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो और जो पहली फर्स्ट थ्योरम हमने पढ़ी थी इन्वर्टेंडो, वो भी कहीं कहीं पे इस्तेमाल हो। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें क्योंकि इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आपकी हेल्प के लिए कर रहे हैं। अगर आप इस ट्यूशन सेंटर में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है इसी के लिए, इसी चीज़ के लिए जो हम आपको फ्री में करवा रहे होते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, इफ़ x इज़ टू y इज़ इक्वल टू, यहाँ 4 होंगे डॉट्स, इज़ इक्वल टू z इज़ टू w देन प्रूव दैट। यहाँ पर प्रूव करना है हमें फर्स्ट में 4x प्लस 3y अपॉन 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 3y अपॉन 4z माइनस 3y। अब अगर आप इसको देखें तो यहाँ क्या है, ये a प्लस बी अपॉन a माइनस बी वाली सिचुएशन आ रही है और यहाँ पर भी a प्लस बी यहाँ पर क्या है c प्लस डी अपॉन c माइनस डी वाली। तो यहाँ पर कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे ये आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि इसको इस पर थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहाँ हमें गिवन है x अपॉन वाई इज इक्वल टू z अपॉन w, ये आपको दिया हुआ है। अब आपने यहाँ देखें, आप x के साथ क्या है 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, और y के साथ क्या है 3 है तो हम नीचे वाले को 3 के साथ डिवाइड करेंगे। तो यानी 4 अपॉन 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x अपॉन 3y। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 4x अपॉन 3y इज इक्वल टू, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 अपॉन 3 से तो क्या हो जाएगा 4z अपॉन 3w। अब थ्योरम अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो बाय अप्लाइंग, आपकी जो मर्ज़ी आप लिख सकते हैं, बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। थ्योरम क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो यहाँ पर आप देख लें कि a हमारे पास क्या है 4x a है, b a है, c a है और d a है, ठीक है। ये आपको अपने जहन में रखना है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आप समझ सकें। ये a है, ये b और ये c है, ऊपर वाला c है और नीचे d है। डिवाइड भी लगा देते हैं यहाँ पर, सही। तो अब हम a की जगह क्या लिखेंगे 4x,
सो वी गेट 4x प्लस b क्या है 3y, b 3y दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय a माइनस b है तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू c प्लस d, c हमारे पास 4z है, 4z प्लस 3w अपॉन 4z, a c माइनस d है तो 4z c है माइनस 3w। अब आप ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर जो है आपको यही प्रूव करने को दिया हुआ है कि 4x प्लस 3y अपॉन 4x माइनस 3y सेम है इज इक्वल टू 4z प्लस 3w डिवाइडेड बाय 4z माइनस, सॉरी यहाँ पर मैं 3 लगाना भूल गई, यहाँ 3 लगा हुआ है, ठीक है, बुक में आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर 4z माइनस 3w है, तो बिल्कुल सेम आ रहा है हमारा यहाँ जो हमने निकाला है इसको सॉल्व करके, तो ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। सेकेंड पार्ट है 5x माइनस 3y अपॉन 5x प्लस 3y, 5x माइनस 3y अपॉन 5x प्लस 3y, ये भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने ऊपर किया था, सेम थ्योरम अप्लाई करना है, थ्योरम ऑफ कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ करेंगे, सिर्फ साइन यहाँ पर क्या है, पहले माइनस आ रही है बाद में प्लस आ रही है। तो शुरू करते हैं, गिवन x अपॉन y इज इक्वल टू z अपॉन w, यहाँ पर x के साथ 5x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे y है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 अपॉन 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, क्या हो जाएगा 5x अपॉन 3y इज इक्वल टू 5z अपॉन 3w, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो, a माइनस बी, माइनस लेंगे क्योंकि फर्स्ट में माइनस है, तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन c प्लस डी। अब यहाँ पर पहले आप समझ लें a क्या है, a ये है 5x, b 3y, यहाँ पर लिख सकते हैं हम a इज इक्वल टू 5x, b इज इक्वल टू 3y, c इज इक्वल टू 5z एंड d इज इक्वल टू 3w। अब यहाँ पर बस आपने a की जगह पर a की वैल्यू क्या है वो पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y अपॉन 5x प्लस 3y इज इक्वल टू c क्या है 5z माइनस 3w अपॉन 5z प्लस 3w, तो बिल्कुल सेम आ रहा है, यही हमें प्रूफ करने को दिया हुआ है, हैंस प्रूव्ड। पार्ट 3 है x3 प्लस y3 अपॉन x3 माइनस y3 इज इक्वल टू z3 प्लस w3 अपॉन z3 माइनस w3, तो यहाँ आप देख लें कि यहाँ पर पावर आ रही है, ठीक है, यानी क्यूबिक पावर लगी हुई है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं x अपॉन वाई इज इक्वल टू z अपॉन w, ठीक है। अब यहाँ x की पावर क्या है 3 है, तो आप बल्कि सबकी 3 है होल, तो अब आपने क्या करना होगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, x अपॉन वाई है, इसका होल क्यूब ले लेंगे, और z अपॉन w इसका भी होल क्यूब, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, x क्यूब अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू z क्यूब अपॉन w क्यूब। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग
थ्योरम ऑफ कॉम्पेनेंडो एंड डिविडेंडो। यहाँ पर साइन आप देख लें, प्लस की साइन ऊपर है तो हम उसी हिसाब से लेंगे। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अब इस पर ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी। चाहें तो आप इधर लिख भी सकते हैं ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब, बी इज इक्वल टू वाई क्यूब, सी इज इक्वल टू जेड क्यूब एंड डी इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यूब। अब यहाँ पर आप पुट कर दें एक्स की जगह, ए की जगह पर x3, हैंस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू सी क्या है जेड क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब अपॉन जेड क्यूब माइनस डब्ल्यू क्यूब, हैंस प्रूव्ड। 3z माइनस 2w, ये सवाल भी बहुत आसान है, बिल्कुल इसी तरह करना है। यहाँ इसको देख के ही वही थ्योरम अप्लाई होगा, प्लस पहले साइन लेंगे और माइनस बाद में, और देख के अंदाज़ा हो रहा है कि 3/2 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। गिवन x अपॉन वाई इज इक्वल टू z अपॉन w। फिर आपने ये आपको दिया हुआ है सवाल में ही और मल्टीप्लाई करना है। अब आपने मल्टीप्लाई बाय 3/2 ऑन बोथ साइड। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा और ये 2y। 3x अपॉन 2y इज इक्वल टू 3z अपॉन 2w अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ कॉम्पेनेंडो एंड डिविडेंडो। a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। a यहाँ पर क्या है 3x है, 3x प्लस b क्या है 2y अपॉन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू c क्या है 3z प्लस 2w अपॉन 3z माइनस 2w, हैंस प्रूव्ड। पार्ट 5 है। ये सवाल थोड़ा सा लंबा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। गिवन है x अपॉन वाई इज इक्वल टू z अपॉन w। यहाँ पर x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से और y 3 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2/3 ऑन बोथ साइड। अब ये चेंज हो जाएगा किसमें 2x अपॉन 3y इज इक्वल टू 2z अपॉन 3w। अब यहाँ पर आपने अगेन वही थ्योरम जो हम पहले यूज़ करते आए हैं वही यूज़ करेंगे बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पेनेंडो एंड डिविडेंडो। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि मैं आपको कई दफ़ा थ्योरम लिखवा चुकी हूँ, तो इस सवाल में आपको थ्योरम नहीं लिखवा रही। 2x प्लस 3y अपॉन 2x माइनस 3y, ठीक है। ये a प्लस बी लिखा हमने, बाद में a माइनस बी लिखा, सही। इज इक्वल टू c प्लस डी लिखेंगे, c ये है और d ये है, तो 2z प्लस 3w अपॉन 2z माइनस 3w। यहाँ पर आपको थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो यूज़ करना होगा, ठीक है। थ्योरम ऑफ ऑल्टरनेंडो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप देखें 2x प्लस 3y फिर प्लस 2z प्लस 3y है, ठीक है। यानी c जो है c और d भी यहाँ पर आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, थ्योरम ऑफ
ऑल्टरनेंडो यूज़ करेंगे तो बाय यूजिंग ऑल्टरनेंडो थ्योरम ऑल्टरनेंडो थ्योरम क्या है? A/C इज इक्वल टू B/B। सही, ये थ्योरम है, इस थ्योरम को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर A कौन सा है? A ये वाला है, B ये है, C ये है और D ये है। अब हमें A/C लिखना है, ठीक है। तो A क्या होगा? A 2x + 3y है और C है 2z + 3w। और अगर आप इसे अपॉन के फॉर्म में लिख लेंगे तो ये A/C होगा, A/C। सही, तो मैं इसको A/C की सूरत में ही लिखूंगी कि A/C इज इक्वल टू B/D। 2x + 3y, तो यहाँ पर क्या है? A क्या है? 2x + 3y और अपॉन C है, तो अपॉन C हमारे पास क्या है? 2z + 3w इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय D, ठीक है। B/D यानी, तो B हमारे पास क्या है? B ये रहा, B जो है वो ये वाला है, 2x - 3y अपॉन D क्या है? 2z - 3w। सही है। अब इससे क्या हुआ कि ये चेंज हो गया, नीचे जो है वो 2z + 3y आ गया, लेकिन अभी भी वो नहीं आया जो हमें प्रूफ करना है। तो अब इसमें हमें एक दफ़ा फिर से थ्योरम ऑफ कॉम्पेनेंडो और डिविडेंडो यूज़ करना है। सही है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूजिंग कॉम्पेनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। A + B अपॉन A - B इज इक्वल टू, ठीक है, हम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं? A + B अपॉन A - B इज इक्वल टू C + D अपॉन C - D। यही थ्योरम हम अप्लाई करते आ रहे हैं पहले भी क्वेश्चंस में, तो उसी तरह हमें करना है। अच्छा, अब यहाँ पर A क्या है? A ये है, तो हम थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं A + B अपॉन A - B इज इक्वल टू C + D अपॉन C - D। अब आप एक दफ़ा फिर से मार्क कर लें, ये A है, इसको हम A कह रहे हैं, ये B है, ये वाला C है और ये D है। सही, क्योंकि ऑल्टरनेंडो थ्योरम जब हमने अप्लाई किया तो अब B जो है वो चेंज हो गया। अब इसको हम इसके हिसाब से लिख लेंगे। A क्या है? A हमें दिया हुआ है 2x + 3y और प्लस साइन है, A + B है तो प्लस साइन हम ऐसे लिख देंगे। B क्या है हमारे पास? 2z + 3w। सही है, इसको हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि ये प्लस साइन है, तो प्लस साइन से कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि प्लस साइन से साइन जो है वो सेम रहती है, चेंज नहीं होती। जहाँ माइनस आए वहाँ ब्रैकेट में लिख लें। इसी तरह यहाँ पर A - B है। A क्या है? 2x + 3y, माइनस है दरमियान में, अब माइनस साइन है तो अब आप आगे जो लिखें वो ब्रैकेट में लिखें। B क्या है? 2z + 3w, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा भी लें तब भी कोई चेंज नहीं आएगा, ये प्लस साइन प्लस ही रहेगी। आगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू C + D। C क्या है? 2x - 3y प्लस C + D है तो प्लस साइन हमने लगा दिया। D क्या है? 2z - 3w, ये रहा 2z - 3w, ये D है। इसी तरह C - D है तो C क्या है? 2x - 3y और दरमियान में माइनस की साइन है तो इसी तरह माइनस की साइन लगाएंगे। और अब ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है कि आप ब्रैकेट में लिखें, भूलिएगा नहीं कि ब्रैकेट लगाना है यहाँ पर। अब D लिखेंगे हम 2z - 3w, ठीक है। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आपका साइन आपकी सेम नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर तो साइन नहीं आएगी, लेकिन कहीं प्लस माइनस करना हुआ तो आंसर बहुत गलत आएगा। तो ये चीज़ बहुत एहतियात से करने की होती है। अब यहाँ पर आप चेंज कर लें, ये 2x + 3y +
2z प्लस 3w, ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि प्लस साइन है, नीचे 2x प्लस 3y माइनस प्लस माइनस 2z माइनस 2z हो गया, ठीक है, साइन चेंज हो गई, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस 3w इज इक्वल टू 2x माइनस 3y, प्लस साइन है, मैंने बताया चेंज नहीं होगी, साइन सेम वही साइन रहेगी, यहाँ दरमियान में प्लस आएगा, ये दोनों माइनस ही रहेंगे, डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y माइनस प्लस माइनस 2z माइनस माइनस प्लस 3w। अब आप देख सकते हैं कि जो हमें प्रूव करने को दिया था हमने बिल्कुल वही जो है वो सेम आंसर ले आए हैं, हम प्रूव हो गया है, ठीक है। तो जो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, ये हो गया हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।